बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज कंपनी होती है जो ऑपरेट करती है मल्टीपल कंट्रीज में, यानी कि अपनी कंट्री के अलावा भी बाकी कंट्रीज में ये क्या करती है, अपने बिजनेस को कंडक्ट करती है। अब ये करेगी कैसे? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस और सब्सिडरीज। ये एक छोटी कंपनी या छोटी शाखा खोलती है दूसरी कंट्रीज में जाके और अपने बिजनेस को क्या करती है, एक्सपेंड करती है और ऑपरेट करती है। Now these companies extend their industrial and marketing operation across national border. नेशनल बॉर्डर से बाहर जाकर के ये कंपनी खुद को एक्सटेंड करते हुए इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। अब यूटिलाइज करती है एडवांस टेक्नोलॉजी को एंड कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों अपनानी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो उसकी सप्लाई चेन है वो क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है। यानी कि अब सिर्फ एक कंट्री में ही अपना प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करना, बल्कि बाकी सारी कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है और साथ ही साथ अपनी जो डाइवर्स कस्टमर बेस है उसको रीच करना है। क्योंकि कस्टमर हर कंट्री का अलग होगा, उनकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी, तो इस वजह से उनकी जो नीड्स है उसको मीट करने के लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी अपनाना पड़ता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक कोका कोला एंड टोयोटा। कोका कोला तो आप सभी जानते होंगे, मल्टीनेशनल बीवरेज कंपनी है विथ प्रोडक्ट सोल्ड इन नियरली एवरी कंट्री। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट मिलते ही हैं। नाउ टोयोटा की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि अब क्या बनाती है, व्हीकल्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल एंटरप्राइज। इंटरनेशनल ऑपरेशन। They have a physical presence and conduct business in multiple countries going beyond their home country's border. अपनी कंट्री से बाहर जाके क्या करते हैं, अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं और मल्टीपल कंट्रीज में सर्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। They often have a complex network of branches, subsidiaries and other affiliates to manage their global activities. अब अगर हमें ग्लोबली वर्क करना है तो हम सारी जगह खुद नहीं भी विजिट कर सकते, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ब्रांचेस खोली जाती हैं, सब्सिडरीज खोली जाती हैं और साथ ही साथ अदर एफिलिएट्स भी अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, एफिलिएट्स क्या होते हैं? जो लोग आपके काम के साथ जुड़ते चले जाते हैं और साथ ही साथ आप उनको मिनिमल क्या करते हैं, फीस प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी। दे टिपिकली यूज एडवांस टेक्नोलॉजी in production and have significant investment in research and development. अब यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो क्या है, हर कंट्री का अलग है। तो हर कंट्री में जाके हमें रिसर्च और डेवलपमेंट का ऑपरेशन चलाना पड़ता है, वहाँ के कस्टमर्स की नीड प्रेफरेंस को समझना पड़ता है और इसीलिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग। They invest heavily in marketing and advertising to build and maintain their brand awareness across different markets. अब हर मार्केट में अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी बीवरेज की वो आती है, एड्स आती हैं जिनको कि हम नवे में इतना नहीं जानते थे, पर अब वो क्या हो चुकी है, हमारी फेवरेट बन चुकी है। तो वो फेवरेट बनी कैसे? कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस की वजह से वो हमारी फेवरेट बनती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाइड रीच। देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व अ वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करने की कोशिश रहती है, रादर देन फोकसिंग ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट और अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बजाय कि हम छोटी चीजों पे या फिर सिंगल चीज पे फोकस करें, प्रोडक्ट भी हमारे वाइडर होते जाते हैं, प्लस हमारा ज्योग्राफिकल एरिया जो है कवरेज का वो भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। access to new market. Enterprise can reach a large customer base and increase revenue by operating in multiple countries.
जब हम मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो ऐसे में हमारे कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और उसी की वजह से हमारा रिवेन्यू भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन लीड टू अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। Spreading operations across different countries can reduce overall risk by buffering against market fluctuation in a single region। मान लीजिए एक जगह पे आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे या आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं चल पा रहा, तो बाकी की कंट्रीज में जहाँ पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या अपना प्लांट लगाया है वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको प्रॉफिट होने लग जाता है। तो वो ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है access to resources। Companies can tap into a wider pool of raw material, talent and technology from around the world। अब इतनी सारी जगह पे अगर हम अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का फायदा हो जाता है। एक तो रॉ मटेरियल का, फिर हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं होती क्योंकि हर कंट्री में आपको वो टैलेंटेड लोग मिलेंगे ही, वहाँ के लोकल लोगों को भी आप क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी का हमें फायदा हो जाता है क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं एक एडवांसमेंट आ चुकी है अब, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑपरेटिंग ग्लोबली कैन लीड टू इंक्रीज्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड मार्केट पावर। अब अगर हम ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारी जो ब्रांड रिकॉग्निशन है वो एक इंक्रीज हो जाती है, यानी आपके ब्रांड को लोग ज्यादा से ज्यादा पहचानने लग जाते हैं। जैसे कि हमने कोका कोला की बात करी, जैसे कि हम लेस की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जगहों पे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इस ऐसे में ये क्या देता है, मार्केट में आपको पावर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल एंटरप्राइज contribute to job creation and infrastructure development in host countries। अब जहाँ पे आप जा रहे हैं वहां पे भी आप क्या करेंगे, वहां की इकोनॉमी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आप वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी कंपनी को खोल रहे हैं तो लोग भी तो वहां की काम करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसकी, होस्ट कंट्री में, जहां पे हम अपनी कंपनी को सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सबसे पहले है कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। डिफरेंसेस इन कल्चर, कस्टम एंड लैंग्वेज कैन क्रिएट कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग चैलेंज। जो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर, कस्टम और लैंग्वेज हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी कंपाइलेंस। रेगुलेटरी कंपाइलेंस यानी कि अलग अलग लॉ, रेगुलेशन और टैक्सेशन कोड्स जो हैं उनको मीट करना पड़ता है हमें। नेविगेटिंग अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट लॉज, टैक्स कोड एंड रेगुलेशन इन ईच कंट्री इज डिफिकल्ट एंड कैन बी कॉस्टली। एक तो ये हमारे को डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि हम हर कंट्री के बारे में सब कुछ नहीं जानते, साथ ही साथ हमारे को कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बाहर से ग्लोबली बिजनेस कंडक्ट करते हैं उनसे चार्जेस भी अलग रेट पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। एंटरप्राइजेस आर एक्सपोज्ड टू रिस्क लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न इन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्री हैं, हर जगह की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अलग हो सकती है। किसी में बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं या किसी में बहुत देर में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिकल चेंजेस। मैनेजिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। यहाँ पे हम अपनी जो सप्लाई कर रहे हैं वो ग्लोबली कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या जा रहा है, इंटरनेशनली जा रहा है। तो उस केस में हमारे को उसे कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस सब चीजों की क्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन। ऑपरेटिंग इंटरनेशनली मीन्स फेसिंग नॉट ओनली लोकल कॉम्पिटिटर बट ऑल्सो अदर ग्लोबल प्लेयर्स। हम जिस भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं वहाँ के लोकल कॉम्पिटिटर्स भी होंगे,
प्लस साथ ही साथ बाकी ग्लोबल प्लेयर्स भी होंगे, यानी जो और बाकी की कंपनीज बनाई गई हैं वो भी होंगी। तो उन सबसे हमें क्या करना पड़ता है, compete करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इंटेंस एक्सपेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल फॉर मोनोपोलीज। The immense financial power of some global enterprises can lead unfair competition and elimination of local businesses causing monopoly। यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली की केस बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं और जो ऐसे अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं, वो क्या करती हैं, अपना जो लोकल बिजनेस है उनको एलिमिनेट कर देती है, कहीं ना कहीं उनको कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड इनइक्वालिटी। वाइल क्रिएटिंग जॉब इन सम एरियाज, ऑपरेशंस में ऑल्सो मूव फ्रॉम हायर कॉस्ट रीजन टू लोअर कॉस्ट वन, पोटेंशियली कॉजिंग जॉब लॉसेस। दिस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे इनकम की इनइक्वालिटी हो जाती है, जॉब लॉसेस के कॉजेज बन जाते हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट के और इनइक्वालिटी के। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक ग्लोबल एंटरप्राइज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।